देश में आज केवल एक किसान कौम ऐसी है जो इस देश के अंदर जनतंत्र की भी रक्षा करना चाहती है, वो गुंडों से भी लड़ती है, वो खेती किसानी को भी बचाना चाहती है। जिस तरह से अंग्रेजों के खिलाफ शहीद भगत सिंह लड़ा था, करतार सिंह सराबा लड़ा था, ठीक उसी प्रकार से आज इस योगी सरकार के खिलाफ, आरएसएस के खिलाफ, मोदी सरकार के खिलाफ आप लोग लड़ाई लड़ने लग रहे हो। ये लड़ाई भी हमारी अजय मिश्र टेनी की बर्खास्तगी की लड़ाई, उसकी गिरफ्तारी की लड़ाई जो है ये लंबी चलेगी और ये तब तक चलेगी जब तक वो गुंडा मंत्री सलाखों के पीछे नहीं हो जाता। ये लड़ाई हमारी पूरे देश की है, अपनी खेती को बचाने की है, अपनी नस्ल को बचाने की है, अपनी फसल को बचाने की है और उसी नस्ल को उजाड़ने के लिए ये अग्निपथ लेके आए हैं। लखीमपुर खीरी की लड़ाई को हम जीतते हैं तो पूरे देश के अंदर किसी बीजेपी के मंत्री की, किसी एमएलए की, किसी सरपंच की हिम्मत नहीं होगी कि वो किसानों की तरफ जो आंख उठा के देख दे। लखीमपुर खीरी की लड़ाई को हम जीतते हैं तो पूरे देश के अंदर किसी बीजेपी के मंत्री की, किसी एमएलए की, किसी सरपंच की हिम्मत नहीं होगी कि वो किसानों की तरफ जो आंख उठा के देख दे। अध्यक्ष मंडल और लखीमपुर खीरी की इस धरती पे देश के कोने कोने से न्याय की मांग को लेके यहां पे पहुंचे मेरे तमाम क्रांतिकारी योद्धाओं, सबसे पहले तो मैं आपका क्रांतिकारी अभिनंदन करता हूं कि इस देश में आज केवल एक किसान कौम ऐसी है जो इस देश के अंदर जनतंत्र की भी रक्षा करना चाहती है, वो गुंडों से भी लड़ती है, वो खेती किसानी को भी बचाना चाहती है। इसलिए आप तमाम मेरे सामने जो बैठे हो वो तमाम आप क्रांतिकारी योद्धा हो। और जिस तरह से अंग्रेजों के खिलाफ शहीद भगत सिंह लड़ा था, करतार सिंह सराबा लड़ा था, ठीक उसी प्रकार से आज इस योगी सरकार के खिलाफ, आरएसएस के खिलाफ, मोदी सरकार के खिलाफ आप लोग लड़ाई लड़ने लग रहे हो। जिस तरह से 3 कृषि कानूनों के खिलाफ हमारा ऐतिहासिक एक लंबा आंदोलन चला था, हमें यह समझ लेना चाहिए, ठीक उसी प्रकार से यह लड़ाई भी हमारी अजय मिश्र टेनी की बर्खास्तगी की लड़ाई, उसकी गिरफ्तारी की लड़ाई जो है यह लंबी चलेगी और यह तब तक चलेगी जब तक वो गुंडा मंत्री सलाखों के पीछे नहीं हो जाता और हमारे निर्दोष भाई सलाखों से बाहर नहीं आ जाते। साथियों, हमारा जो किसान आंदोलन था 3 कृषि कानूनों के बाद भी जो हमारी लंबित मांगे थी, हमारी दिशा बननी थी वो, लेकिन इस सरकार ने दिशा को भटकाने के लिए किसानों को कुचला। लेकिन हम स्पष्ट कह रहे हैं आप लोगों के माध्यम से कि अगर हम इस लड़ाई को जीतेंगे, लखीमपुर खीरी की इस लड़ाई को हम जीतते हैं तो पूरे देश के अंदर किसी बीजेपी के मंत्री की, किसी एमएलए की, किसी सरपंच की हिम्मत नहीं होगी कि वो किसानों की तरफ जो आंख उठा के देख दे। इसलिए बड़ी मजबूती के साथ इस लड़ाई को लड़ना पड़ेगा। आज जब उत्तर प्रदेश की इस धरती में हम बैठे हैं, ये जो सरकार है, ये जो मोदी योगी की सरकार है, ये पूरे देश भर में एक तरफ लोगों को जो नीतियों के ऊपर से उनके ऊपर हमला कर रही है, रोजी रोटी के ऊपर हमला कर रही है। 3 कृषि कानून गए, अब बिजली का कानून ले आए और उत्तर प्रदेश के अंदर तो हमने देखा जबरदस्ती नलकूपों के ऊपर मीटर लगाने लग रहे हैं। ये जो है, इसके अलावा भूमि अधिग्रहण का कानून ले आए। ये जो शामलात की जमीन पड़ी थी उसको कब्जाने के लिए इन्होंने कानून बना दिया और दूसरी तरफ लोगों को धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे, इलाके के नाम पे, गोत्र के नाम पे ये लोग बांटना चाहते हैं। इसलिए जब लखीमपुर खीरी कांड हुआ तो इनके गुंडे, इनके लगे बग्गे यहाँ पे जुलूस निकालते और क्या कहते हैं कि किसानों ने हिंदुओं को कुचल दिया। ये कह रहे हैं ये अब इसको हिंदू वर्सेस सिख, कभी कुछ और नाम की लड़ाई बनाना चाहते हैं। जिस तरह से जब हम दिल्ली बॉर्डर्स पे बैठे थे वहां पे इन्होंने बनाया, लेकिन इसमें ये कभी कामयाब नहीं होंगे। ये लड़ाई हमारी पूरे देश की है
अपनी खेती को बचाने की है, अपनी नस्ल को बचाने की है, अपनी फसल को बचाने की है, और उसी नस्ल को उजाड़ने के लिए ये अग्निपथ लेके आए हैं। तो इसको समझना पड़ेगा। इसके साथ ही मैं विशेष तौर पे हमारे जो यूपी के भाई यहां बैठे हैं उनसे यह अपील करूंगा कि इस लड़ाई को मजबूत करना पड़ेगा। जब हम बॉर्डर्स के ऊपर बैठे थे, हरियाणा में खट्टर हेलीकॉप्टर उतारता था तो प्रदेश के किसानों ने कभी उसका हेलीकॉप्टर नहीं उतरने दिया। खत्म कर रहा हूं। जब वो कोई सरकारी कार्यक्रम करते थे उनको कभी नहीं करने दिया। वो जबरदस्ती करते थे, किसान उससे बड़ी संख्या में वहां पे एकजुट होते थे। तो ये लड़ाई जो है ये सिरों की लड़ाई है, ये अपने परिवार को एकजुट करने की लड़ाई है, और निश्चित तौर पे दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो हमें हरा दे, जो हमें झुका दे। जीत अपनी होगी, बस हमें एकजुट होकर लड़ाई लड़नी पड़ेगी। जय जनता, जय संघर्ष। अंत में 2 नारे लगाऊंगा, आप साथ जरूर देंगे। इनकलाब जिंदाबाद।